देखिए, आज हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति भाग 6। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, मान लीजिए आपसे मैं कहूं 15 इंटू 4। आप बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। मतलब कि आप इन दोनों की क्या करिए, गुना करिए। तो आप करिए 15 चौका कितने हो गए 60। तो आप कहेंगे कि जी इकाई का जो अंक है आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। हो कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपको कोई भी अंक दिया जाएगा और उससे आपसे कहेगा कि आप इसमें इकाई का अंक बताइए। जैसे कि और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे 72 इंटू 6 है, तो आप कहोगे कि 6 दूनी 12, हासिल को 1, 7 42 और 1 43। मैं कहूँ कि इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। देखिए यहाँ पे तो दो अंकों की या दो संख्या की गुना करी गई है, लेकिन अगर वो आपसे कहे कि 5 4 7 6 8 9 5 4 इस तरीके से कह दे कि अब बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो देखिए हमें तब क्या करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसकी सभी की गुना करेंगे। अगर सभी की गुना करके देखने लगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को करने में। जबकि हमें कुछ ऐसा सीखना है जो बेहद ही आसान हो और बहुत जल्दी हम उसका आंसर ढूंढ सकें। तो देखिए बात क्या करते हैं यहाँ पे हम, देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 छोड़ दूं, सिर्फ 5 और इसकी गुना करूं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 20। हमें पूरी संख्या नहीं बतानी होती, हमें सिर्फ लास्ट का जो इकाई का अंक होता है वो बताना होता है। तो देखिए यहाँ भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है। हमें मतलब नहीं होता कि गुना करके हमारे शॉर्ट तरीके से क्या आ रहा है और उसके तरीके से क्या आएगा। बात सिर्फ इकाई के अंक की करते हैं, तो हम किसी भी तरीके से निकाल ले इकाई का अंक सेम ही आने वाला है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे करिए, यहाँ पे इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो गया 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा था, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0। तो हम ये वाला मेथड हम इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए हम लास्ट के जो इकाई के अंक है सिर्फ वे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 चौक, आप कहेंगे जी 20 हो गया। अब 20 किस में करेंगे, नहीं अब इसका इकाई का अंक उठाएंगे। तो जब इसका इकाई का अंक उठाएंगे इसके इकाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और फिर इसके साथ करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, और फिर इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 0 आ जाएगा। हमें पूरी अंक नहीं, मतलब पूरी संख्या नहीं बतानी होती, सिर्फ इकाई का अंक बताना होता है। देखिए जरा और कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम। सेवन 3 5 1 6 7 इंटू 8 4 9 इस तरीके से। अब आप कहोगे कि तीनों की गुना करनी है, नहीं तीनों की गुना नहीं करनी है, सिर्फ इकाई का अंक उठाइए। देखिए 5 की 7 में करिए 35 आएगा, 35 की आप किस में करिए 9 में, सिर्फ 5 की किस में करिए 9 में करिए, 5 में कितना आ जाएगा 45। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। देखिए बेहद ही आसान है। इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए जरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं जरा। और देखिए जरा कुछ एग्जांपल हैं आपके। 7 5 6 इंटू 9 3 8 इंटू 8 7 2। तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। क्या करेंगे हम, 6 8 48,
सिर्फ 8 लेना है, 48 आएगा, हमें ऐसे नहीं करना है, सिर्फ मन में ही कर लेना है कि 48 आ गया तो उसका क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे और 8 की इसमें करेंगे, 8 दूनी 16, 8 16 का क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से आपने कर दिया। यहां से कितना लिया, 8 लिया, 8 दूनी 16 कितने ले लिया, 6। तो इकाई का अंक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। और देखिए एग्जांपल, उसने कहा है कि 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212। देखिए क्या करना है, वही 8 पंजे 40 कि हम क्या ले लेंगे, 0 उठा ली, फिर से 0, फिर से 0। तो देखिए आप क्या देख रहे होंगे कि अगर किसी वजह से एक बार 0 आ जाए तो उसके बाद जब 0 की गुणा जितने भी अंकों में होगी तो क्या 0 नहीं आएगी। तो देखिए हम एक शॉर्ट मेथड बना लेते हैं 0 वाले के लिए कि जब एक बार 0 आ जाए तो उसे बार बार गुना करने की, देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक तो 0 ही आने वाला है हमेशा। देखिए पहले ही 0 आ गया था, 8 पंजे 40 की 0, तो बस 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, देखिए जरा और क्वेश्चंस देखिए। देखिए मैं यहाँ थोड़ा कोने पे लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6, 7, 8 या 9, या आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 के लिए हमने क्या देख लिया कि अगर किसी वजह से एक बार 0 आ जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए जरा। 631 इंटू 289 इंटू 871 इंटू 429 इंटू 796। देखिए जरा करिए, इसे एक की किस में करेंगे, 9 में करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 में 1 की करेंगे फिर से 9 आ जाएगा। 9 में 1 की करेंगे 81 आ जाएगा। यहां से 1 उठाएंगे कितना आ जाएगा, 1 में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया इसका, 6 हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसे कर दिया है। अब देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड लेने वाला हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 81 लिया था तो मैं 81 नहीं लिखूंगा, सिर्फ अब मैं 1 लूंगा। अब मैं खुद से ही एक इकाई का अंक ले लूंगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए दूसरा जरा। 213 इंटू 781 इंटू, मैं आपको SD यादव पढ़ा रहा हूं, 522 इंटू 302 इंटू 416 इंटू 524। क्या 3 ही कम, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 का 2 छिक 12, सिर्फ 2 और 2 चौक 8। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जरा और। 708 इंटू 545 इंटू 608 इंटू 122 इंटू 904 इंटू 218। देखिए 8 पंजे 40 की 0, बस तो अब चाहे जितनी बार भी करेंगे क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। देख लीजिए करके 0800040040080, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा क्योंकि शुरू में 0 आ गया। तो देखिए 0 का क्या है कि जब भी आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, एक बार 0 आ जाए तो क्या होगा, आपका 0 ही आ जाएगा। देखिए जरा
देखिए ये तो थे आपको मल्टीपल में कुछ डिजिट्स देगा, कुछ संख्याएं देगा और तब आपसे पूछने वाला है कि इकाइकांक बताइए। तो देखिए इनको तो हम सिर्फ इकाइकांक ले लेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन कुछ और तरीके से, देखिए इसका दूसरा टाइप किस प्रकार आता है कि अगर मैं आपसे कहूं, एग्जांपल देखिए जरा, अगर मैं कहने लगा कि आपसे कि 1 2 का आपका स्क्वायर है, तो बताइए जरा इसमें इकाइकांक कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी 1 2 का यानी कि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो आप कहेंगे जी इकाइकांक इसमें कितना हो गया? 4 हो गया। मैं कहने लगा कि आपका 7 की पावर 3 है, तो बताइए इसका कितना होगा। तो आप कहोगे जी 7 के क्यूब तो ये होता है। तो आप कहेंगे कि इकाइकांक कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए यहाँ पे तो आपका 3 घात है, 2 घात है, आपने मल्टीपल करके, या आपको वर्ग याद होगा, घन याद होगा, तो आपने इस तरीके से बता दिया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कर दे आपसे कि 784 की पावर 30167, बताइए जरा क्या करना है, बताइए जरा। 684 की पावर इतनी है, अब इकाइकांक बताइए। तो क्या आप इसका ये इतनी घात का कोई मान निकाल लेंगे क्या? नहीं। तो इसका कोई आसान तरीका होना चाहिए। तो देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसकी जो घात होगी, घात है आपकी 30167, उसकी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को क्या होगा, ये वाले डिजिट उठाइए, लास्ट की 2 डिजिट उठा लीजिए और उसे 4 से भाग करिए। तो 4 से भाग अब जब हम करेंगे इसे, कि क्या करिए, 4 एकम 4, बच गया कितना 2, ये आ गया 7, 4 सत्ते 28, तो ज्यादा हो जाएगा, 4 छिक क्या लगाएंगे हम आपका 24, तो कितना बच गया 3। जितना आपका शेषफल बचेगा, जितना आपका शेषफल बचेगा उसे उठाइए और डिजिट के इकाइकांक उठा लीजिए और इसकी पावर आपका कर दीजिए 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि बस तो आपको इसमें देखना है 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, तो कितना आ गया आपका इकाइकांक, कितना आ गया 4 आ गया। आप कहोगे जी यहाँ भी 4 था तो 4 ही आ गया, नहीं, किसी वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन की गुना इस प्रकार बैठे कि आंसर आपका 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं हम, जब भी कोई घात में देगा तब आपको क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इकाइकांक बताइए। तो इसके डिजिट के जो भी घात होगी उसके लास्ट की 2 अंक ले लीजिए, उठाइए, 4 से भाग दीजिए और जितना शेषफल बचेगा उसको जो इकाइकांक होगा उसकी पावर बना दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना बेहद को आसान क्वेश्चन है। देखिए जरा कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके बारे में। देखिए जरा इसका क्वेश्चन है कि 1570 की पावर आपको कितनी दे दिया उसने, 67 दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि इसकी ये पावर उठा लीजिए, पावर की लास्ट की 2 अंक देखिए, तो बताइए इसमें तो खुद ही 2 अंक है, तो आप 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, 67 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो गया आपका, 2 बच गया, 4 छिक आपका 24, क्या बचा आपका 3 बचा। तो आप क्या करिए, 0 की पावर को 3 में कर दीजिए। तो 0 की पावर 3 को, तो 0 की कितनी भी पावर हो तो 0 ही आएगा, तो इकाई का कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। देखिए जरा दूसरा एग्जांपल देखिए, 781 की पावर 80 है। देखिए तो बताइए जरा क्या होगा, इसके 2 अंक उठा लीजिए, तो खुद ही 2 अंक की है। तो आप करेंगे जी, आप कहोगे जी 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, ये 0 यानी कि 20 आ गया। तो क्या बचा 0 बचा, कुछ भी नहीं शेषफल बचा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब शेषफल कुछ ना बचे तो हमें खुद से पावर क्या ले लेनी है, 4 ले लेनी है। ठीक है, तो 1 की पावर में क्या ले लूंगा, 4 ले लूंगा खुद से। तो 1 की पावर कितनी भी हो तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आया 1 आया, तो यही क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक हो जाएगा।
ठीक है, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब शेषफल ना बचे, जब पूरा पूरा कट जाए, शेषफल ना बचे, तो हमें पावर क्या ले लेनी है, 4 ले लेनी है। ठीक है, देखिए जरा और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। टू 925 की पावर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 6 5। देखिए जब हम 6 5 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 आ गया, बच गए 2, 4 पंजे 20, 4 6 आपका 24 आ गया, बच गया कितना, 1 बच गया। तो इस पे क्या करिए, 5 पे पावर कितना ले लीजिए, 1, तो बस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो एक ही डिजिट आ रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही। तो इकाई का अंक कितना होगा इसका, 5 होगा। तो मैं आपको यहीं पे बताने जा रहा हूं कि इकाई का अंक अगर 5 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो उसका चाहे पावर कितनी भी हो, उसका मान यानी कि इकाई का अंक 5 ही होगा। देखिए जरा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 15 की पावर 2 कर दिया तो ये 25 हो गया, 225 आपका हो गया। तो आप कैसे करें, पता कैसे करेंगे, देखिए जरा। अरे भाई 5 की आप कितनी भी बार गुना करिए, मैंने कहा कि कहीं का बताइए, अभी जो मैं पिछला वाला मेथड सिखाया है, 5 पंजे 25 का 5 ले लिया, 5 पंजे 25 का फिर 5 ले लिया, 5 पंजे 25 का 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 फिर 5 ले लिया, तो लास्ट में क्या बचा, 5 ही बचा। तो देखिए 5 कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो, यानी कि इकाई का अंक अगर 5 हो, तो आप क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक 5 ही लिख देंगे, चाहे पावर कुछ भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वे कौन कौन से अंक है जिसमें ऐसा होता है। देखिए जरा, अब बात पहले इसी की कर लेते हैं हम। अगर आपका इकाई का अंक किसी में मान लिया ये हो 280 है, इसकी पावर मान लिया 68 है, मान लिया। देखिए आप जीरो को कितनी भी पावर चढ़ाइए, जीरो ही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही करा है। ठीक है, जो कि आपका ये था 1570। देखिए आप इसकी पावर कितनी भी लिख लीजिए, इसका हमेशा इकाई का अंक 0 ही आने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर किसी का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही आने वाला है। इकाई का अंक हमेशा उसका क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे बात कर लेते हैं, मान लिया 2 के बारे में। 1 हो तो उसका 1 ही आने वाला है, जो कि हम पिछली बार अभी कर चुके हैं 781 में। इसकी पावर कितनी भी लिखोगे आप, उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आने वाला है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 1 अंक है। ठीक है, तो देखिए 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए करके देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12। अब मान ले गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, तो बदल गया ना। तो 2 पे ऐसा नहीं होगा, तो 0 पे 1 पे होगा। बात कर लेते हैं 3 की। देखिए 3 की मल्टीपल करके देखते हैं हम। 3 गुना 3 कितना, 9 तिया 3 तिया 9, बदल गया। 9 तिया 27, फिर बदल गया। 27 तिया 81, फिर बदल गया। तो बदल रहा है, तो 3 भी नहीं होगा। तो 0 और अभी 1 है। बात कर लेते हैं 4 की। 4 पे भी आपका इस प्रकार नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से अंक है जिसमें आपका ऐसा हो सकता है, तो ठीक है देखते हैं जरा। 0 है, 1 है और 6 है। देखिए 0 गुना 0 गुना 0 कितनी बार भी कर ले 0 ही आएगा। 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार भी कर ले 1 ही आएगा। और ऐसे ही आपका 6 होगा। देखिए 6 छंग 36, इसका 6 ले लिया, 6 छंग 36, फिर इसका 6 ले लिया, 6 छंग 36, फिर इसका 6 ले लिया। तो 6 भी आपका ऐसे क्या है कि इकाई का अंक अगर किसी संख्या का 6 हो, तो उसका पावर चाहे जितनी भी हो, उसका इकाई का अंक 6 ही आना है। तो देखिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो कौन कौन से ऐसे अंक हैं, क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। नहीं तो अगर आपको कभी भी जो मैं भी आपको बताऊंगा अगर वो आपका याद भी नहीं रहा, तो आप यही वाला मेथड यूज करिए। 4 से भाग दीजिए, इकाई के अंक को जो शेषफल बचेगा 4 से भाग देकर उसकी पावर में चढ़ा दीजिए और आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए या तो आएगा इकाई का अंक में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ सकता है इकाई के अंक में। तो देखिए यदि
इकाई यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 1 या 6 हो तो उस संख्या की घात, उस संख्या की कोई भी घात करने पर जो आपको प्राप्त संख्या होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? आपका इकाई का अंक क्रमशः यानी कि 0 ही, अगर 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 6 है तो 6। ठीक है। ऐसा ही आपका 5 भी है, मैं भूल गया। ठीक है, ठीक है। 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। एग्जाम्पल देखिए जरा, मैंने आपको बताया था जो पहला एग्जाम्पल था 1570 की पावर कितना है आपका 67 है, तो इकाई का अंक क्या होगा इसका 0 ही होगा, क्योंकि इसका इकाई के अंक में 0 है। ऐसा ही है आपका 2925781 की पावर अगर आप 80 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 1 है। ऐसे है 2925 की पावर कितना है आपका 65 है, तो क्या आ जाएगा? इसका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1246 है, इसकी पावर कितना दिया हुआ है उसने 85 दिया है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी का भी इकाई का अंक 0, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा कि ऐसा कौन कौन से अंक थे, घबराइए मत। 4 से भाग दीजिए, आंसर ले लीजिए। 4 से भाग दीजिए, आंसर ले लीजिए। 4 से भाग दीजिए, आंसर दे लीजिए। 4 से भाग दीजिए, आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भी चीज आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 से भाग दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो वाला 0 वाला मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन करिए, करते करते आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहने लगूं 7, ठीक है, पहले आप इसे उतारिए जरा। मैं कहने लगूं 780175 इंटू 438 गुना 178 गुना 495 है। तो अगर मैं कहूं कि आप इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा, देखिए ये ले लिया, यहां से 0 आ गया, करिए 0 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 780 कुछ भी ले लीजिए, कितने भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। 0 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, सेम डिजिट आ जाएंगे, क्योंकि 1 को गुना करेंगे, देखिए 0 को गुना करेंगे कितनी बार 0 ही आएगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 को गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 गुना करेंगे तो 6। इकाई के अंक की बात हो रही है ये। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा हम। 95267, 952 की पावर 67, बताइए जरा कितना आएगा? अभी दिया था भाग, 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। टू 113 की पावर कितना है आपका 110। मैंने क्या कहा था, लास्ट की 2 डिजिट उठाइए तो 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, ये उठाइए 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, तो 3 की पावर 2 कर दीजिए, 3 दिया 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए जरा,
4137 की पावर है आपकी 132। मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट उठाइए, 0 बचा, तो यानी कि मैं क्या ले लूंगा 7 की पावर 4। जब 0 बच जाता है शेषफल तो 7 की पावर 4 लेंगे। तो बताइए 7 की पावर 4, देखिए फिर से ये है, फिर से वही पहला वाला मेथड यूज करने वाले हैं हम, यानी कि 7 सत्ते 49 का 9 ले लिया, 9 सत्ते 63 का 3 ले लिया, 3 सत्ते 21 का 1 ले लिया, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1 होने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वन 524 की पावर 8 1 है। मैंने कहा लास्ट की 2 डिजिट, ये तो खुद ही 2 डिजिट की है, तो शेषफल कितना बच जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो 4 की पावर 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बहुत सारे, ये लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इन्हें कर चुके होंगे। ठीक है, जब अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अब तो हमने भी 2 प्रकार के क्वेश्चन करे हैं कि ऐसे डिजिट देगा, बता देंगे इसका इकाई अंक लिया, इसका लिया, इनका लिया, सबकी गुना करते रहे, फिर इसका इकाई अंक ले लेंगे हम। इस तरीके से करते आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब क्या देगा, वो देगा 1524 की पावर 3 गुना 178 की पावर 74, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करेगा। तो वही बात है भाई, आप इसका निकालिए, मान लिया किसी वजह से कितना आ जाएगा, देखिए इसका 3 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, यह कितना आपका 8 आ गया। हाँ 8 की पावर कितना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 अट्ठे 24, तो कट जाएगा पूरा, वो 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, इसका 6 आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4 बच गए 3, 4 4 अट्ठे कितना बच गया 32, कितना बचा 2 बचा, तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 8 8 64, यानी कि आप यहाँ से क्या ले लेंगे 4 उठा लेंगे, फिर 4 की किस में करेंगे 8 चौक 32, 32 का क्या ले लेंगे, तो आप इस तरीके से इन्हें क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन आप आराम से समझिएगा, 3 की पावर है आपका 57 इंटू 4 की पावर है 65 65 गुना 125 की पावर है आपका 35 गुना 89 की पावर है आपका कितना 13। देखिए इसे आप आसान तरीके से समझिए, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, 57 उठाया, 57 को मैंने भाग दिया किससे 4 से, तो देखिए 4 को 57 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, बचेगा कितना 17, 4 चौक 16, बचेगा सिर्फ 1, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे आया, गुना इसे करेंगे 4 एकम 4, बच गया 2, 4 छिक 24, बच गया 1, 4 की पावर कितना बचा 1 बचा, गुना यहाँ पे 35 को क्या करें 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, तो 5 की पावर में सिर्फ क्या ले लूंगा 3 ले लूंगा, गुना भाई यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक था तो ये लिया 1, यहाँ पे 3 थे तो मैंने लास्ट का ले लिया। ऐसे ही 4 तिया 12, तो कितना बचेगा 1, 9 की पावर कितना लूंगा मैं 1 लूंगा, 3 की पावर 3 को लिखूंगा 3 ही, 4 की पावर 1 को 4 लिखूंगा, 5 की पावर 3 आएगा 125, लेकिन मैं उसको क्या लूंगा 5 ले लूंगा। तो अभी हम इस तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक बार अभी समझिए, इसका क्या लिया 9, तो आपके पास ये डिजिट आ गई। अब क्या करेंगे 3 चौक 12, इसका मैं यहाँ से क्या लूंगा 2 ले लूंगा, और 2 पंजे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 में करेंगे, यहाँ से जब 0 आ गई, अरे भाई अब तो चाहे किसी में भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इकाई का अंक देखिए कितने आसान तरीके से हमने निकाल लिया, क्या आया 0 आया। देखिए दोबारा से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कर लेते हैं जरा एक बार और। 5 की पावर
63 गुना 7 की पावर 85 इंटू 9 की पावर 70 इंटू 81 की पावर 115। देखिए आप भाग करना भी बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको वो करना ही पड़ेगा। देखिए इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 एकम 4 बच गया 2 बच गया, यानी कितना हो गया 23 हो गया, 4 पंजे 20, कितना बच गया 3 बच गया, तो 5 की पावर 3 आया गुना यहाँ आएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 1 बचा, 7 की पावर कितना आया 1 आया गुना 7 70 है तो 4 एकम 4 बच गया 30, 4 सत्ते 28 बच गया 2, तो 9 की पावर कितना हो गया 2 गुना 1 की पावर मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें इकाई अंक है तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ सिर्फ 1 ले रहा हूं। तो बताइए यहां से देखिए 5 की पावर 3, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 125 का मैं क्या ले लूंगा सिर्फ यहाँ से 5 गुना 7, 9 9 81 गुना 1। अब मैं अगली बार जो क्वेश्चन करूंगा मैं 5 पंजे 25 का 125 नहीं लूंगा, सिर्फ 5 लूंगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि 7 पंजे 35 हुआ, इस 35 का 5 उठाया और इसमें 1 में गुना करी तो कितना आया 5 एकम 5, और फिर इसकी 5 में 1 में गुना करी तो कितना आया 5, तो इकाई का अंक कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इसमें वो एक आइटम पूछ रहा है तो फिर से वही करने वाले हैं। इसे भाग दीजिए 4 से, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम क्या लेते हैं पावर 4, किस पे लेनी पड़ेगी 7 पे, इनटू देखिए ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट रहा है, 3 की पावर क्या लूंगा मैं 4। अब क्या करूंगा, सिर्फ मैं बहुत आसान तरीके से करने वाला हूं, आप ऐसे कर सकते हैं लेकिन आप समझिए पहले, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3 का 3, 3 तिया 9 का 9, 9 तिया 27 का 7 और 7 तिया 21 का 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया। देखिए कितने आसान तरीके से मैं यहां से इसकी कैलकुलेशन और भी कर रहा हूं। देखिए दूसरी 7 की 4, 3 की 4, देखिए 7 सत्ते 9, वो 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3 और 3 सत्ते 21 का 1, देखिए 1 आ गया, ऐसे गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21 का 1, तो 1 एकम 1। तो आप देखिए ऐसे ना करके आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए जरा फाइव 9 2 0 8 0 1978 की पावर आपकी 60 है। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 2 की पावर 4 डोलेंगे, देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 8 की पावर 4 डोलेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 गुना 8 अठू 64 का 4 और 4 अट्ठे 32 का 2 और 8 दूनी 16 का 6, तो 6 छंग 36 का 6, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका 6।
अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी तरीके से करिए, 2 की पावर 4 का मान निकालिए और 2 की पावर 6 का मान निकालिए, फिर उनका इकाई का अंक ले लीजिए। वन 373 की पावर है आपका 36 माइनस 1442 की पावर है आपका 20। देखिए इसके इकाई के अंक में से इसके इकाई का अंक को घटाना है, इसका मतलब ये है, तभी तो आपका इकाई का अंक निकलेगा। तो देखिए आप बताइए जरा, 36 है तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर में 4 लूंगा और 2 की पावर कितना लूंगा 4, क्योंकि ये भी कट जाएगा। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 81 का एक हासिल कितना हो, माइनस 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 6। तो देखिए इसमें से क्या, एक में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 5। अब आप कहोगे जी माइनस का 5, तो माइनस का 5 कैसे आ सकता है, क्योंकि अब इसकी पावर ज्यादा है तो आंसर ये प्लस का आना चाहिए था। तो देखिए कैसे करेंगे, जब अब कभी भी ऐसा हो कि आपको माइनस में आंसर मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये 81 था, क्या था ये आपका, ये था 81 माइनस का कितना था 16। तो आप क्या करें, एक हासिल कैसे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएंगे तभी तो बचेंगे आपके 5। तो आंसर हो जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5। देखिए 81 में से आपको 16 घटाइए तो इसे एक हासिल का मिलेगा। तो आप ऐसे ही कर लेना, जब ये वाली संख्या घटाने वाली ज्यादा हो तो इसे आप 10 और इसमें 10 जोड़ दीजिएगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस तो आप घटा दीजिए माइनस के 6, अब आएगा इसका आंसर कितना, 6 11 में से 6 गए, अब कितना 5, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर दोनों डिजिट को आप साथ साथ ले सकते हैं कि इसे आप 81 लिख दीजिए, इसे आप 16 लिख दीजिए, अब घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर जोड़ हो तो जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल है आपका, टू 58 की पावर है आपकी 100 प्लस 547 की पावर है आपकी 84। देखिए ये भी पूरा पूरा कट जाएगा ना, 4 से कितना आएगा 25 आएगा, तो यानी कि 8 की पावर 4 लिखूंगा प्लस 7 की पावर भी कितना लिखूंगा 4 लिखूंगा। तो देखिए इसका क्या होगा, आपको 8 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा, तो देखिए दो दो में तोड़ लीजिए, इसे कैसे भी कर लीजिए, गुना कर लीजिए, कुछ भी करिए। मैं तो इसे इस तरीके से करता हूँ, जब पता नहीं चला तो 8 64 इसका 4 ले लिया और 8 64 इसका भी 4 चौक 16, तो मैं 6 उठा लूंगा, तो इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस 7 की पावर 4 का मतलब 7 सत्ते 49, 9 आ गया 9 सत्ते 63 यानी कि 3 आ गया, 3 सत्ते 21 यानी कि 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इकाई का। तो आप इस तरीके से ना कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, जब माइनस में हो तो दिक्कत पड़ती है, ठीक है। अगर किसी वजह से क्वेश्चन इस प्रकार होता कि यहाँ पे आपका 8 आता और माइनस के 4 आता, तो आप 8 में 4 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब तो 4 ही आएगा, अब इसे बनाने की क्या जरूरत है, अब इसे 18 बनाने की जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं है। देख लीजिए आप 18 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 में से आप 4 जाएगा तब भी तो 14 बचेगा, 14 का हम 4 ही तो लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती अगर ये वाला आपका बड़ा हो और घटाने वाला आपका छोटा हो। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो उसे आप सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर है 129। 4387 की पावर है आपकी 245 गुना 621
की पावर है आपकी 72। तो देखिए आपको इकाई का अंक बताना है, ऑप्शन है इसके आपके 1 2 5 7, 1 2 5 7। तो बताइए इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है ये वाली। तो 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 1 बच गया, तो 7 की पावर हो गया आपका 1। ये था आपका क्वेश्चन था इस तरीके से, 7 की पावर 1 इंटू 1 है। अब आपको पता है, बताया है मैंने, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 7 की पावर का मतलब 7 इंटू 1 और 7 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए जरा क्वेश्चन है आपका 122 यानी कि 122 की पावर है 173। ऑप्शन दिए हैं, ये इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 73 को भाग देंगे, सिर्फ 73 को भाग देंगे, 4 एकम 4 बच गया कितना 3, 4 अट्ठे आपका 32, कितना बच गया 1 बस। तो 2 की पावर 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इकाई का अंक कितना हो गया 2। देखिए बेहद ही आसान है, बहुत ही स्पीड से हम अब करने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूं। तो जो अभी मैंने आपको सिखाया है उसे आप बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस द्वारा और भी अच्छे प्रकार से उसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के साथ में।